सो पैराडॉक्स ने अपनी ईपी का फाइनल ट्रैक ड्रॉप कर दिया है। ट्रैक का नाम है सिराना। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ट्रैक का स्निपेट हम सुनेंगे, पर एक चीज है जिसने इस पूरी ईपी में हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटेड रखा था, वो था इस ईपी की स्टोरी लाइन। इस ईपी का जो लास्ट ट्रैक था हंसती रहे तू, वहां तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था कि एग्जैक्टली इस ईपी में हो क्या रहा है, स्टोरी लाइन क्या चल रही है, कहानी क्या चल रही है। पर इस ट्रैक में सब कुछ क्लियर हो गया है। पर हो सकता है तुम सब में से बहुत सारे लोगों को ये तीनों ट्रैक सुनने के बाद भी स्टोरी लाइन समझ में नहीं आई होगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। टेंशन मत लो, आज मैं तुम लोग के लिए इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो पैराडॉक्स का जो लास्ट ट्रैक था हंसती रहे तो, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। YouTube में ऑलरेडी 8 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो गए हैं। इंस्टाग्राम्स में हमें उसके रील्स देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगा है कि पैराडॉक्स ने जो पोटेंशियल हसल 2.0 में दिखाया था, अब वो उसे प्रूव कर रहे हैं एंड पैराडॉक्स is getting bigger. Okay, so पैराडॉक्स के इस EP जिसका नाम है The Unknown Letter, इसमें हमें 3 ट्रैक देखने को मिले हैं। पहले इसका टीजर आया था, उसके बाद हमें तीनों ट्रैक का म्यूजिक वीडियो देखने को मिला। टीजर से लेकर के तीनों म्यूजिक वीडियो आपस में इंटरकनेक्टेड है और हमें एक स्टोरी लाइन देखने को मिली है। सो सबसे पहले हम इस वीडियो में टीजर से स्टार्ट करते हुए लास्ट ट्रैक सिराना तक वॉक थ्रू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली स्टोरी लाइन क्या है। जो पिछला 2 ट्रैक है उसको मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है, अगर तुम देखना चाहो तो मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो। और वीडियो के सेकंड हाफ में ये जो लेटेस्ट ट्रैक आया है अभी सिराना, हम इसे भी रिव्यू करेंगे और हम इस ट्रैक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं हर एक रात दानी लिखे हिसाब पर कुछ लोजन। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी Song of the day. सीधा NHC, रांची का साउंड बजा सीधा NHC, जैकेट स्टैंड का साउंड बजा NHC। आधी बारी तो फिर स्पिट करूं पारी, जैकेट स्टैंड ऑन द माइक तो फिर सुनने को वो पार्टी होमीज रहते साथ मेरे। सो गाने का नाम है सीधा NHC और आर्टिस्ट है चेक इट स्टैन और यंग स्नाइपी। ये जो भाई लोग है ये मेरे शहर से है, रांची से है, ठीक है। और अभी रिसेंटली मैं भाई लोगों से मिला भी था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, दे आर अमंग वन ऑफ द टैलेंटेड रैपर्स फ्रॉम रांची, ठीक है। सो अगर तुम लोग झारखंड से देख रहे हो, झारखंड से बाहर से भी देख रहे हो, झारखंड की पब्लिक तो भाई तुम्हें सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाई अपना हिप हॉप है, झारखंड हिप हॉप है और इन आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है। और जो लोग झारखंड के बाहर से भी देख रहे हैं, ठीक है, मैं तुम लोग को बोलना चाहूंगा कि झारखंड का हिप हॉप भी अभी ग्रो कर रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे मुंबई का है, दिल्ली का है, कोलकाता का है, बट हम वहां पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट तुम लोग क्या कर सकते हो ना, एक बार जाके गाना चेक करना, भाई का सपोर्ट करना, भाई को, ठीक है। बढ़िया ट्रैक है, बढ़िया काम कर रखा है भाई ने, पूरी टीम ने बढ़िया काम कर रखा है, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर जाओ, गाना सुनो और स्निपेट पसंद आया है तो पूरा गाना चेक करो और भाई को फीडबैक दो कैसा लगा तुम लोग को गाना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो और अब सीधा हम आ जाते हैं ये जो ईपी है पैराडॉक्स का दी अननोन लेटर, इसके कॉन्सेप्ट पे या फिर इसके वीडियो के एक्सप्लेनेशन पे। तो सबसे पहले हमें इस ईपी का टीजर देखने को मिला था और ये जो टीजर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सेम सीन तुम्हें जो लास्ट ट्रैक है सिराना वहां पे भी देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से इंटरकनेक्टेड है, तो इसे ध्यान से देखना, अभी जो बताने वाला हूं इसे ध्यान से सुनना। तो टीजर में तुम देख सकते हो कि अलार्म बजता है, अलार्म बजने के बाद पैराडॉक्स जो है वो नींद से जग जाते हैं। उनके बगल में उनका मोबाइल फोन रखा होता है, मोबाइल फोन में टाइम हो रहा होता है 3:33 और उस मोबाइल फोन के नीचे एक लेटर रखा हुआ होता है और उस लेटर में या फिर उस एनवेलप में लिखा होता है नॉट एवरीथिंग इन लाइफ इज वर्थ परस्यूइंग। और वहां पे उसके साथ एक एड्रेस लिखा रहता है और साथ में टाइम लिखा रहता है 6:06 PM। और फिर पैराडॉक्स वही लेटर लेके उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं एग्जैक्टली शाम के 6:06 में। वो उस जगह पे जाके जहां का एड्रेस उन्हें मिला था वहां पे जाके कॉल बिल प्रेस करते हैं और यहां से स्टार्ट होता है ईपी का पहला ट्रैक जिसका नाम है पर्फी। सो यहाँ पे तुम्हें एक चीज जाननी पड़ेगी, दिस इज काइंड ऑफ ए स्पॉइलर बट मुझे ये बताना पड़ेगा अगर तुम लोग को समझाना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना जो भी हो रही है ये एक्चुअली पैराडॉक्स के ड्रीम में हो रही है। मतलब पैराडॉक्स ये चीजें सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा है। उसके साथ साथ इस पूरे ईपी के म्यूजिक वीडियो में तुम्हें पैराडॉक्स का 2 कैरेक्टर देखने को मिलेगा। एक पैराडॉक्स जो कि रियल पैराडॉक्स है, ठीक है, जो शायद अभी नींद में है, ठीक है, और वो अपने पर्सपेक्टिव से
दूसरा दुनिया देख रहे हैं, दूसरी पैराडॉक्स की लाइफ देख रहे हैं। एंड अगेन दूसरा पैराडॉक्स है, उसकी लाइफ हमें इस पूरी ईपी में दिखाई जाती है। और ये वाले पैराडॉक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ठीक है, बट ये वाले जो पैराडॉक्स है, इन्होंने रेड कलर का जैकेट पहन रखा है, चश्मा पहन रखा है, ये सिर्फ पूरे ईपी में घूमते रहते हैं, ठीक है, ये सिर्फ देख रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो भी गाना है, जो भी म्यूजिक है, वो दूसरा वाला पैराडॉक्स परफॉर्म कर रहा है, जो शायद पैराडॉक्स के ड्रीम में चल रहा है। और मैं शायद यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी कोई डायरेक्टर या फिर राइटर्स की टीम से बात नहीं हुई है। ये सारी चीज मैंने खुद से सोच के निकाला है कि ऐसी चीजें हो रही होगी पूरी ईपी में, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मुझे लगता है कि मैं बहुत हद तक सही हूं, ठीक है, इसलिए मैंने शायद यूज किया। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि मैं कहीं पे भी गलत बता रहा हूं तो तुम मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें बर्फी की, बर्फी एक सिंथ वेव ट्रैक है, ट्रैक में बहुत ही हैपनिंग सी वाइब है, खुशियों का माहौल है चारों तरफ। और अगर हम देखें ना तो इस ट्रैक में ये दिखाया गया है कि कैसे जो ड्रीम के अंदर पैराडॉक्स है, उनकी लव स्टोरी एक लड़की के साथ चल रही होती है, ठीक है। और वही सब चीजों को जो पैराडॉक्स ड्रीम में गए हैं, जो रियल पैराडॉक्स जो अभी सो रहे हैं, वो उन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उन सब चीजों को देख रहे होते हैं। एंड अगेन अगर तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, ये पैराडॉक्स जो है वो बिल्कुल सरप्राइज से लग रहे हैं कि एग्जैक्टली उन्हें पता नहीं है हो क्या रहा है, ठीक है। और वो सब चीजों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में पैराडॉक्स जो है वो अपने दूसरे कैरेक्टर, दूसरे पैराडॉक्स को देखते हैं, और वो जो लड़की है जिसको दिखाया गया है वीडियो में, ठीक है, वो उस पैराडॉक्स से बात कर रही होती है। और ऐसा लगता है कि उनकी यहाँ पे थोड़ी सी झड़प हो गई है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई है, और जो लीड एक्ट्रेस है वो थोड़ी सी सैड हो जाती है, और यहीं पे ये ट्रैक खत्म हो जाता है। और इसके बाद जो अगला ट्रैक है जिसका नाम है हंसती रहे तू, वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। अगेन जो रेड जैकेट वाले पैराडॉक्स है वो इनका पीछा करते करते इनके पीछे आ जाते हैं। और अगर तुम यहाँ पे सिचुएशन पे ध्यान दोगे तो ऐसा लग रहा है कि जो दूसरे पैराडॉक्स है, जो ड्रीम वाले पैराडॉक्स है, और उनकी जो बंदी है, उनके साथ उनका रिलेशन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। और जो पहला ट्रैक था पर्फी, वहां पे वाइब बहुत ही अच्छी थी, वो भाई हैपनिंग ट्रैक था, हैप्पी वाइब थी वहां पे। बट ये ट्रैक में थोड़ी सैड वाइब आ जाती है, और पैराडॉक्स जो है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, अपनी सैड फीलिंग को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं इस पूरे ट्रैक में। और अगेन अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जो गाना गा रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं गाने को, वो रेड वाले जैकेट में जो पैराडॉक्स आए हैं वो नहीं है, ये दूसरे पैराडॉक्स है, ड्रीम वाले पैराडॉक्स है जो गाना गा रहे हैं। सो इस ट्रैक में काइंड ऑफ ब्रेकअप पैचअप वाला फेज क्रिएट किया गया है, जब किसी के रिलेशनशिप में वो वाला फेज आता है जब एक पार्टनर जो है वो जाने की बात कर रहा होता है, ठीक है। तो उसी के अराउंड ये पूरा ट्रैक कंस्ट्रक्ट किया गया है। एंड अगेन जो पहले वाले पैराडॉक्स है, सो यहाँ पे मैं पहला और दूसरा पैराडॉक्स यूज कर रहा हूँ, तो प्लीज तुम लोग उस चीज को ध्यान में रखना। जो पहले पैराडॉक्स है वो दूसरे पैराडॉक्स के पीछे जाते हैं, उनको अगेन वो फॉलो करते रहते हैं इस ट्रैक में भी। इसके बाद ये ट्रैक भी खत्म हो जाता है, एंड अगेन जहां पे ये ट्रैक खत्म होता है, अगला ट्रैक सिराना वहीं से स्टार्ट होता है। और जो पैराडॉक्स, पहले पैराडॉक्स दूसरे पैराडॉक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, वो इस ट्रैक में भी एग्जैक्टली वही करते हैं, दूसरे पैराडॉक्स को फॉलो करते रहते हैं। एंड अगेन इस ट्रैक में जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ड्रीम वाले पैराडॉक्स है, दूसरे पैराडॉक्स है, पहले पैराडॉक्स नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। और इस ट्रैक में अगर तुम ध्यान दो तो जो लीड एक्ट्रेस थी, जो मॉडल थी, वो कहीं हमें नजर नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि पैराडॉक्स का ब्रेकअप हो चुका है, और वो जो इनकी पार्टनर है वो उनसे अब अलग हो चुकी है। तुम अगर ध्यान दो तो तुम्हें शायद एक चीज यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आएगा कि पहला ट्रैक जो था उसमें वो बंदी से मिले थे, मतलब वहां पे बहुत अच्छी चीजें हो रही थी। दूसरा ट्रैक उनका ब्रेकअप का फेज आता है जहां पे ब्रेकअप होने वाली बात होती है, और तीसरे ट्रैक में वो अलग हो जाते हैं। तो हमें तीनों ट्रैक में एक डिफरेंट टाइमलाइन या फिर डिफरेंट स्टोरी देखने को मिली है। दिस ट्रैक इज वेरी पेनफुल, मतलब पैराडॉक्स ने इस ट्रैक में एक पार्ट आता है जहां पे पैराडॉक्स ने अपना पूरा पेन दिखाया है कि कैसे वो पेन में है। पर ट्रैक के बारे में हम थोड़ी देर के बाद अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी हम म्यूजिक वीडियो में फोकस करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जो पहले पैराडॉक्स है, रियल पैराडॉक्स है, वो ड्रीम वाले पैराडॉक्स का पीछा कर रहे होते हैं, और इस वीडियो में एग्जैक्टली वही होता है। पीछा करते करते वो एक लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे जो ड्रीम वाले पैराडॉक्स है वो कुर्सी में बैठे होते हैं, और वो उस पैराडॉक्स को, ड्रीम वाले पैराडॉक्स को टच करने ही वाले होते हैं। उनका सपना टूट जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे अलार्म बजता है जैसा हम लोगों ने टीजर में देखा था। वो उठते हैं, ठीक है, बट ये जो सिचुएशन है ये डिफरेंट है। टीजर में जो हुआ था वो उनके साथ ड्रीम में हो रहा था, और यहाँ पे चीजें रियलिटी में होती है। एग्जैक्टली घड़ी में वही टाइम हो रहा होता है 3:33। वो नींद से उठते हैं और उनके फोन के नीचे फिर से एक लेटर रखा होता है, बट इस टाइम जब वो लेटर खोलते हैं, लेटर में कुछ नहीं लिखा होता। बट फिर पैराडॉक्स को याद आता है कि उनके ड्रीम में क्या हुआ था, और उनके ड्रीम में क्या लोकेशन था और क्या टाइमिंग थी। तो एग्जैक्टली
6:06 में वो वही लोकेशन में फिर से चले जाते हैं जो उन्होंने ड्रीम में देखा था। और वहां पे जब वो जाते हैं तो वही लड़की जो उनके सपने में थी वो वहां पे उनसे मिल जाती है। और फिर घड़ी दिखाया जाता है, टाइम भी एग्जैक्टली हो रहा था 6:06। ओके, सो वेट अ मिनट, मुझे लग रहा था कि टाइम 6 बज रहा है, बट एक्चुअली 6 नहीं बज रहा है घड़ी में, 6 बजने वाला है। सो हियर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक लूप चल रहा था, जो चीज़ें सपने में हुई वो एग्जैक्टली रियल लाइफ में भी रिपीट हो रही है। बट वो जो लीड एक्ट्रेस है या फिर मॉडल है वो पार्टी से पहले मिलते हैं। सो यहाँ पे वो वाला सीन हमें दिखाया गया है। सो अगर तुम्हें याद हो कि स्टार्टिंग में जो मैसेज था लेटर पे, नॉट एवरीथिंग इन लाइफ इज वर्थ परस्यूइंग, ठीक है, तो शायद एक पैराडॉक्स को एक रिमाइंडर दिया गया, ठीक है, कि तुम जो करने जा रहे हो, जो तुमने अपने ड्रीम में किया या फिर जो तुमने अपने पास्ट लाइफ में किया या फिर जो भी था पैरेलल यूनिवर्स जो भी क्रिएट किया था, मैं ड्रीम लेके चल रहा हूं इसको, मुझे लग रहा है ड्रीम है, ठीक है। और एक तरह से पैराडॉक्स को वार्न किया गया कि भाई जो तुम करने वाले हो या फिर आगे जो तुम्हारी लाइफ में होने वाला है। और नेचर ने पैराडॉक्स को एक तरीके से वार्न किया है कि भाई अगर तुम इस जाल में फंसोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, प्लीज डोंट डू इट। और फिर इसी के साथ ये ट्रैक खत्म हो जाता है। चलो, म्यूजिक वीडियो के बारे में बात हो गया, अब हम आ जाते हैं असली चीज पे। हम बात करते हैं तीसरे ट्रैक के बारे में और ट्रैक के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। ये जो ट्रैक है इसमें हमें रैप पार्ट देखने को नहीं मिला है, पूरा ट्रैक जो है वो सिंगिंग ही है, ठीक है, बट स्टिल पैराडॉक्स ने बहुत बढ़िया एग्जीक्यूट किया है पूरे ट्रैक को। ट्रैक स्टार्ट होता है हुक के साथ एंड हुक इज रियली गुड। मतलब अगर तुमने रिहाई सुन रखा है पैराडॉक्स का, जो पैराडॉक्स ने एमटीवी हसल में परफॉर्म किया था, और एक दो ट्रैक थे, ठीक है, मुझे उसकी वाइब आई, उस टाइप की फीलिंग आई इस ट्रैक के हुक को सुनने से। रियली गुड जॉब विद द हुक ऑफ द ट्रैक। हर एक रात दानी लिखे हिसाब पर पूछ लो जना। उसके बाद ट्रैक में बीच में एक बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक सा पार्ट आता है जहां पे हम लोग को बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलते हैं, ठीक है। और भाई उस पार्ट में क्या पैराडॉक्स ने किल करा, आई रियली लव्ड दैट पार्ट। मुझे वो पार्ट बहुत सही लगा। कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा था कि चीजें थोड़ी सी मेस्ड अप हो रही है, बट स्टिल जब मैंने एक दो बार सुना तो मुझे बेटर लगा, बढ़िया लगा। हमारे तो थोड़ा अलग ही हूँ, ये दुनियादारी पल्ले नहीं पड़ती, क्यों आएगा रखलू। और जिस तरीके से पैराडॉक्स हाई नोट्स पकड़ते हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि डीएचएच में और कोई रैपर है जो इस तरीके से सिंगिंग कर सकता है। मतलब ऐसा लगता है पैराडॉक्स को सुनने में कभी कभी कि ही इज अ सिंगर, रैपर नहीं है ये, उस तरीके से नोट्स कैच करते हैं वो। एंड अगर हम ओवरऑल बात करें इस ट्रैक की, ही डिड रियली गुड जॉब, सिंगिंग वाज रियली गुड, कंपोजिशन वाज रियली गुड, आई लव द ट्रैक मेरे हिसाब से। अगर मैं बात करूं अभी तक की इस ईपी के तीनों ट्रैक में, तो ये ट्रैक मुझे लगा कि हमें पैराडॉक्स का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस इसी ट्रैक में देखने को मिला है। ओके, सो ये हम लोगों ने ब्रीफली ट्रैक के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं ट्रैक की ओवरऑल रिव्यू के ऊपर। हम बात कर लेते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में और हम बात कर लेते हैं पैराडॉक्स की परफॉर्मेंस के बारे में। थोड़ा बहुत तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट हम और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर हम बात करें म्यूजिक की, भाई क्या तगड़ा म्यूजिक था। जो बीच में जो ड्रामेटिक साउंड इफेक्ट डाले हैं ना, उसने पूरा एक डिफरेंट वाइब ही दे दिया। मतलब स्टार्टिंग में जब गाना स्टार्ट हुआ था तो मुझे लग रहा था भाई कुछ तो बीच में आना चाहिए जिससे मजा आ जाए, बट वो जो पॉइंट आया ना, ठीक है भाई, उसने पूरा ट्रैक का वाइब चेंज कर दिया, अलग लेवल पे सेट कर दिया। आई लव्ड इट, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। लव द म्यूजिक प्रोडक्शन। एंड यस, पैराडॉक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, ही इज द नेक्स्ट किंग, ठीक है। ये बोलना गलत होगा, ही इज द नेक्स्ट पैराडॉक्स। मतलब भाई हसल से कोई एक बंदा जो राइज करेगा बहुत हाई लेवल पे, वो है पैराडॉक्स। मैंने बहुत स्टार्टिंग से बोला था और पैराडॉक्स इस चीज को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। दिस ईपी इज ऑलरेडी अ हिट, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब इसके बाद पैराडॉक्स का लेवल और बढ़ने वाला है, पैराडॉक्स और आगे जाने वाले हैं। हाँ, इस ईपी की स्टार्ट उतनी अच्छी नहीं हुई थी, बट धीरे धीरे जैसे हमें ट्रैक और देखने को मिलने लगे, पैराडॉक्स ने इंप्रेस किया और ईपी को बैंग के साथ खत्म किया है, ठीक है। बैंगर कर दिया है पूरा, ठीक है। पिछले दो ट्रैक बैंगर्स थे भाई, कोई डाउट नहीं है। एंड दिस ट्रैक वाज आल्सो रियली गुड। आई लव द ट्रैक, ठीक है। अगर हम रेटिंग की बात करें इस ईपी की, आई विल रेट दिस ईपी 8 आउट ऑफ 10, ठीक है। और जो अगर मार्क्स कट रहे हैं वो सिर्फ पहले ट्रैक के लिए है। पहला ट्रैक हाँ उतना बुरा नहीं था, अब मैं जब सुन रहा हूं तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। और इस ईपी का जो कॉन्सेप्ट है, म्यूजिक वीडियो, पूरी टीम डेफ जैम इंडिया सबने आई थिंक बहुत तगड़ा काम किया है और सबकी इनपुट की वजह से ये ईपी जो है ये निखर के आया है, ठीक है। तो उसकी भी मार्क्स मैंने इंक्लूड कर दी। अगर सिर्फ ऑडियो आते ना तो शायद मैं 8 नहीं देता, 10 नंबर होते, 7.5 होता, ठीक है। बट जो
ईपी ने जो वीडियो के थ्रू क्रिएट करा है ना, जो एक एनवायरनमेंट बनाया है, जो एक स्टोरी बनाई है ना, उसके लिए भाई 8 नंबर ये ईपी डिजर्व करती है। सो यस, दिस वाज इट, दिस वाज माय रिव्यू ऑफ दिस ईपी। बाकी तुम लोग बताना तुम लोगों को ये ईपी कैसा लगा, पैराडॉक्स से तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में, और कैसे गाने पैराडॉक्स से तुम चाहते हो, ठीक है, कमेंट करके तुम बता सकते हो, ठीक है। बाकी दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। तो मुझे तो मजा आया गाना सुन के, एंड यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और बस थैंक्स अगेन, थैंक्स लॉट।